बहुत समय पहले भारत के उत्तर भाग में कपिलवस्तु नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान संत। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक शक्तिशाली राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर प्रकार के दुख और कठिनाई से दूर रखा। महल में ही उनके लिए सुंदर बगीचे, नृत्य, संगीत और हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थीं। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत शांत, दयालु और विचारशील थे। वे अक्सर जीवन के अर्थ के बारे में सोचते रहते थे। समय बीतता गया और सिद्धार्थ बड़े हुए। उनका विवाह यशोधरा से हुआ और उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। सब कुछ होने के बावजूद सिद्धार्थ के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें लगता था कि जीवन में कुछ ऐसा है जो अभी तक उन्होंने समझा नहीं। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण करने का निश्चय किया। इस दौरान उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। पहला दृश्य था एक बूढ़ा व्यक्ति। सिद्धार्थ ने पहले कभी किसी वृद्ध को नहीं देखा था। उन्होंने चन्ना से पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है? चन्ना ने बताया कि हर मनुष्य को एक दिन बूढ़ा होना पड़ता है। दूसरा दृश्य था एक बीमार व्यक्ति। वह दर्द से कराह रहा था। चन्ना ने समझाया कि बीमारी भी जीवन का हिस्सा है। तीसरा दृश्य था एक मृत शरीर। लोगों को रोते हुए देखकर सिद्धार्थ ने पूछा, यह क्या हुआ? चन्ना ने कहा, यह मृत्यु है जो हर जीव को एक दिन आती है। चौथा दृश्य था एक सन्यासी। वह शांत और संतुष्ट दिखाई दे रहा था। चन्ना ने बताया कि उसने संसार के दुखों से मुक्ति पाने के लिए त्याग का मार्ग चुना है। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया। उन्होंने समझ लिया कि जीवन में दुख, बीमारी और मृत्यु अनिवार्य हैं। वे इस दुख से मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए बेचैन हो उठे। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपने परिवार और राजसी जीवन को छोड़ने का कठिन निर्णय लिया। वे चुपचाप महल से निकल गए। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ ने वर्षों तक कठिन तपस्या की। उन्होंने जंगलों में रहकर ध्यान किया, भूखे रहे और अपने शरीर को कष्ट दिया। लेकिन उन्हें समझ आया कि अत्यधिक कष्ट देना भी सही मार्ग नहीं है। तब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया, न अधिक भोग, न अधिक त्याग। एक दिन वे बोधगया में एक पीपल के पेड़ बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं मिलेगा, वे उठेंगे नहीं। कई दिनों की गहन साधना के बाद अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे अब सिद्धार्थ नहीं रहे, बल्कि गौतम बुद्ध बन गए, अर्थात जागृत व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने लोगों को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। 4 आर्य सत्य ये थे: जीवन में दुख है, दुख का कारण तृष्णा, इच्छाएं है, दुख का अंत संभव है, दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग में सही विचार, सही कर्म, सही वाणी, सही जीवन शैली आदि शामिल हैं। बुद्ध ने सिखाया कि हमें अहिंसा, सत्य, करुणा और संयम के साथ जीवन जीना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाता है। धीरे धीरे बुद्ध के अनुयायी बढ़ने लगे। राजाओं से लेकर आम लोगों तक सभी उनके उपदेशों से प्रभावित हुए। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों को सही मार्ग दिखाने में लगा दिया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने अपने शरीर का त्याग किया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, लेकिन उनके विचार और शिक्षाएं आज भी जीवित हैं।